रहस्यमयी मुस्कानें। आज की कहानी। उस दिन दफ्तर में पहली बार एक नए पदाधिकारी के आगमन की तैयारियां हो रही थी। उस बड़े अफसर को सभी कर्मचारियों से मिलना था और उन सबका परिचय लेना था और उनकी बातें सुनकर समाधान देने थे। सभी कर्मचारी उस दिन बहुत ही सज धज कर दफ्तर आए थे और सभी उस बड़े अफसर के आगे पीछे चापलूसों की फौज की तरह घूम रहे थे। हर किसी को अपना कोई ना कोई काम उस अफसर से करवाना था। किसी को अपना ट्रांसफर रुकवाना था तो किसी को अपना ट्रांसफर करवाना था, किसी को अपना प्रमोशन करवाना था तो किसी को घर बनवाने के लिए दफ्तर से ऋण पास करवाना था। एक उच्च अधिकारी ने अपने लैपटॉप को खोलकर उस बड़े अफसर को दिखाते हुए कहा, देखिए सर, आज तक मेरा काम करने का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। हमारे सभी कर्मचारी समय पर ड्यूटी भी आते हैं। किसी भी कर्मचारी के काम में कोई भी कमी नहीं है। हमारे विभाग में सभी काम बहुत ही सुचारू रूप से चल रहे हैं। उस नए आए बड़े अफसर ने दफ्तर में काम करने वाली अनामिका की तरफ देखा और कहा, बहुत बढ़िया, मुझे यह सब कुछ अच्छा लगा। कुछ देर बातचीत के बाद लंच का भी बहुत ही बढ़िया प्रबंध किया गया था। दफ्तर के सभी कर्मचारियों ने उस बड़े अफसर का मनोरंजन करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। किसी ने गाना गाया तो किसी ने कविता सुनाई। कुछ लोग संगीत की धुन पर नाचे, कुछ लोगों ने चुटकुले भी सुनाए। सभी लोग पूरे मजे ले रहे थे, लेकिन उस बड़े अफसर का पूरा ध्यान टाइपिस्ट अनामिका पर ही केंद्रित था। बड़े अफसर ने किसी से फोन पर बात शुरू कर दी, नहीं यार, कोई खास इंतजाम नहीं है, बस ठीक ही है, वही सब रूखा सूखा। तभी उस बड़े अफसर ने पास खड़े चपरासी शांतिराम को देखा तो वो चपरासी सच पका गया। शायद चपरासी ने उसकी बात सुन ली थी, लेकिन अब जब उसने देखा कि बड़ा अफसर उसकी तरफ देख रहा था तो वह सच पका गया। जब बड़े अफसर ने अपनी आंखें चपरासी पर से नहीं हटाई तो वह चपरासी घबरा कर बोला, क्या साहब, कोई काम है क्या? मुझसे कोई गलती? बेचारा चपरासी बोल ही नहीं पा रहा। तभी बड़े अफसर ने चपरासी को आंख मारते हुए कहा, तुम्हारे इस दफ्तर में कुछ हो सकता है तो जुगाड़ करो। ये खाना पीना और नाच गाना तो मुझे खास पसंद नहीं आया। तुम कुछ जुगाड़ कर सकते हो तो करो। चपरासी ने हिचकिचाते हुए कहा, शायद काम तो मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ये कहकर चपरासी बाहर चला गया। उस रात को बड़े अफसर के रुकने का इंतजाम विभाग की बड़ी इमारत के पीछे बहुत ही सुंदर गेस्ट हाउस में किया गया था। उस कमरे में चपरासी ने तुरंत ही खाने पीने का सामान रखवा दिया और शाम के बाद खुद ही बड़े अफसर को उस गेस्ट हाउस में ले गया। बड़े साहब ने वो रात उस गेस्ट हाउस में बिताई। सुबह जब वो जाने लगे तो बड़े साहब के चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। जब वो बड़े अफसर चले गए तो दफ्तर में काम करने वाले सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि सिर्फ चपरासी और टाइपिस्ट अनामिका का ही प्रमोशन हुआ था। चपरासी और अनामिका के चेहरों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी।